जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोगों का 6 मार्च के फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग रोज़ कुमार गौरव सर का जो फुल पत्ती वाला क्लास चलता है उसका रिवीजन करवाते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाते हैं और उसके बाद में इन सब पर आधारित हम लोग लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। यूरेनियम आपूर्ति भारत किसके साथ किया है, तो कनाडा के साथ किया है। किसके साथ किया है, कनाडा के साथ किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो मार्क कोनी है, कौन है, मार्क कोनी, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। कहाँ है, भारत की यात्रा पर। अभी कल बताया था आप लोगों को कि एक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, वो भी भारत की यात्रा पर आए हैं। उनका नाम क्या है, तो आप लोग बताइए कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है। क्या नाम है, क्रिस्टोफर लक्सन। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कनाडा के केमिको कंपनी के मध्य यूरेनियम की आपूर्ति का एग्रीमेंट हुआ है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और कनाडा के मध्य, तो भारत की कौन सी कंपनी के बीच हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कनाडा की कौन सी कंपनी है, तो कनाडा की केमिको कंपनी है। ये दोनों के मध्य हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत 27 से 35 के बीच में 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम कनाडा से भारत आएगा। कब से कब तक, तो 2027 से 2035 तक कितना कितना मिलियन पाउंड आएगा यूरेनियम, तो 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम भारत में आएगा। कहाँ से, कनाडा से। कनाडा के द्वारा भेजा गया इस यूरेनियम का यूज भारत इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में करेगा। किस उत्पादन में करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में भारत इसका यूज करेगा। भारत का दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताइए, तो भारत का दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम साइरस का है। कौन है, साइरस था, जिसको बनाने में कनाडा ने हेल्प किया था। जिसको बनाने में किसने हेल्प किया था, कनाडा ने। भारत में यूरेनियम की भंडार जादूगढ़ा झारखंड में। यूरेनियम की भंडार भारत में कहाँ है, जादूगढ़ा झारखंड में। कनाडा में यूरेनियम की भंडार कहाँ है, तो कनाडा में यूरेनियम की जो भंडार है वो अथावास्का झील में है। किस झील में है, अथावास्का झील में। यूरेनियम का उपयोग 2 जगहों पर होता है। पहला जगह इलेक्ट्रिसिटी में और दूसरा होता है परमाणु बम बनाने में। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के दौरान नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। परमाणु बम बनाने के दौरान अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट आप लोग का कि यूरेनियम के अयस्क का नाम पिच ब्लेंड है। इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम का अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड। भारत और कजाकिस्तान के मध्य भी यूरेनियम आपूर्ति की डील हुई है। यूरेनियम आपूर्ति की डील भारत और कजाकिस्तान के मध्य भी हुई है और अभी हाल ही में किसके बीच हुई है, तो भारत और कनाडा के मध्य। कनाडा की राजधानी की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है, ओटावा है। कनाडा के विनिपेगा झील में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, कनाडा में है। किस झील में है, विनिपेगा झील में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट का नाम है बिकोसैट 1, सैटेलाइट का नाम क्या है, बिकोसैट 1 लॉन्च किया है। तो किस राज्य के, तो तमिलनाडु में। किस राज्य के, तमिलनाडु के कौन से जिला में, शिवगंगा जिला में। ठीक है। इस मिनी सैटेलाइट का वजन कितना है, तो 600 ग्राम है। कितना है, 600 ग्राम है, जिसको 11 क्लास के बच्चे के द्वारा हीलियम बैलून से लॉन्च किया गया है। किस क्लास के है, 11 क्लास का बच्चा है, किस बैलून से लॉन्च किया है, हीलियम बैलून से लॉन्च किया गया है। ये मिनी सैटेलाइट 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई है, अर्थात समताप मंडल में गई है। ये कितनी ऊंचाई पर गई है, 22 किलोमीटर। किस मंडल में गई है, सप्ताप मंडल में गई है। मिनी सैटेलाइट बिकोसैट 1 को देखिए, मिनी सैटेलाइट बिकोसैट 1 को सप्ताप मंडल में फंगल सोर्स की पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया है, फंगल सोर्स की पता लगाने के लिए। किस मंडल में, सप्ताप मंडल में। ठीक है। मिनी सैटेलाइट का नाम क्या है, बिकोसैट 1 है। ठीक है। पृथ्वी को पहली परत क्षोभ मंडल है। पृथ्वी की पहली परत स्टार्टिंग परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। दूसरी परत कौन सी है, सप्ताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि हाल ही में टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है। तो जो एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर है सबीना हुसैन, इसका संबंध किससे है, तो इनका संबंध एजुकेट गर्ल्स है। किससे है, एजुकेट गर्ल्स से है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 में 16 महिलाएं हैं। कितनी शामिल थी, 16 महिला शामिल थी, जिसमें से एक सफीना हुसैन थी। किसमें, कौन थी, एक सफीना हुसैन थी। सफीना हुसैन एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ की फाउंडर है। पूछेगा कि एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ के फाउंडर कौन है, तो वो सफीना हुसैन है। कौन है, सफीना हुसैन है। एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ राजस्थान कहाँ है, राजस्थान का है। कहाँ है, राजस्थान का है, जिसको 2025 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला है। 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला है, एजुकेट गर्ल्स को मिला है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना की बात करें 2007 ईस्वी में हुई थी। टाइम ऑन वुमन ऑफ द ईयर 2026 में रेशमा को भी मिला, शामिल किया गया। इसमें रेशमा को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 4 नंबर कि हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, तो महाराष्ट्र में ओलियम गैस का रिसाव हुआ है। कौन सा गैस का रिसाव हुआ है, ओलियम गैस का रिसाव हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर के भंगोरिया इंडस्ट्री यूनिट से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जिसका नाम ओलियम है। किसका नाम, क्या है, ओलियम। किस इंडस्ट्री से, तो भंगोरिया इंडस्ट्री यूनिट से रिसाव हुआ है, जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। ओके।
ओलियम एक प्रकार का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको याद रखिएगा। यूरियम एक प्रकार का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर सूत्र की बात करें तो H2SO4 होता है। इन्वर्टर के बैटरी में H2SO4 होता है। इन्वर्टर के बैटरी में क्या होता है? H2SO4 होता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में दिसंबर 1984 में ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। और किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में अगर बात करेंगे कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। विशाखापट्टनम में 2020 में ईस्वी में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम स्टाइरिन गैस है। 2020 में कहाँ पर? विशाखापट्टनम में 2020 में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम क्या है? स्टाइरिन गैस है। क्या है? स्टाइरिन गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कोट कहे तो शुभंकर मैस्कोट का अनावरण किया है। तो उस शुभंकर का नाम है प्रगति और विकास। क्या नाम है? प्रगति और विकास। प्रगति जो है फीमेल है और विकास जो है मेल है। अगर बात करें कि 2027 में होने वाली जनगणना किस क्रम की है, तो 16वां क्रम की है, जिसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? जिसका नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को ही जारी कर दिया गया था। 2027 की जनगणना कितने चरण में होगी? 2 चरण में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक चलेगा। इन समय काल के दौरान हाउस लिस्टिंग किया जाएगा। इस समय काल के दौरान क्या किया जाएगा? हाउस लिस्टिंग। पहला चरण कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2026 से लेकर कब तक चलेगा? सितंबर 2026 तक चलेगा। ओके। जनगणना का दूसरा चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। जनगणना के दूसरा चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 मार्च 2027 होगी, जिसमें काउंटिंग किया जाएगा, जिसमें पर्सन का काउंटिंग किया जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में काउंटिंग 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में काउंटिंग कब से शुरू हो जाएगी? 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट है आप लोग का कि अमित शाह ने एचएलओ क्यों भी लॉन्च कर दिए हैं। अमित शाह एचएलओ मतलब हाउस लिस्टिंग ऐप को अभी फिलहाल में लॉन्च किए हैं। जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? तो 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। दशक की जनगणना की शुरुआत की बात करें तो वो 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुई है, लॉर्ड रिपन के काल में। जनगणना अधिनियम कब का है? तो 1948 का पारित किया गया है जनगणना अधिनियम। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहले जनगणना आयुक्त की बात करें तो प्लोडेन थे। 15वीं जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली है। कौन है? चंद्रमौली है। 15वीं के कौन थे? चंद्रमौली थे, जिनकी टैगलाइन थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जिनकी टैगलाइन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरसटीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 5 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस का उद्देश्य है न्यूक्लियर वेपन पर कंट्रोल करना। क्या करना? न्यूक्लियर जो हथियार है, नाभिकीय हथियार, उनको नियंत्रित करना। न्यूक्लियर वेपन की कंट्रोल के लिए पूरे विश्व में 2 संधि हुई है। सब लोग जानते हैं कि पहला संधि का नाम एनपीटी संधि है और दूसरा संधि का नाम सीटीबीटी संधि है। एनपीटी संधि परमाणु हथियार अप्रसार संधि है। क्या है? परमाणु हथियार को अप्रसार करना है, प्रसार नहीं करना है। और सीटीबीटी संधि जो है, सीटीबीटी संधि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। ये भी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनपीटी संधि 1968 का है और सीटीबीटी संधि 1996 का है। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि हाल ही में अटुकल पोंगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो अटुकल जो पोंगला त्यौहार है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। किसा? केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाता है। अटुकल पोंगला को पोंगला उत्सव भी कहते हैं। अटुकल पोंगला को क्या कहते हैं? पोंगला उत्सव भी कहते हैं। अटुकल पोंगला विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं का जमावाड़ा है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं का जमावाड़ा है। अटुकल पोंगल त्यौहार में कनकी देवी की पूजा, किसकी पूजा की जाती है? कनकी देवी की। देवी कनकी भक्ति और शक्ति की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? भक्ति और शक्ति की प्रतीक है। अटुकल पोंगल त्यौहार पर महिलाएं मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़ और नारियल से एक भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं, जिसे पोंगला कहा जाता है। आप लोग पोंगल मत समझ लिया। पोंगल त्यौहार माना जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। लेकिन यहाँ पर अटुकल पोंगला की बात कर रहा है। ठीक है। त्रिशूरपुरम, विशु, ओणम और मकर विकल्लकु त्यौहार ये सभी कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है ये सभी। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? डोल उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगर कल बताए थे आप लोगों को डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाता है? वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ डोल की बात करेगा तो वो त्रिपुरा मनाया जाता है। और हठी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र में होता है। हठी रिसाला उत्सव कहाँ मनाता है? महाराष्ट्र में मनाता है। अभी बताएं कि पोंगल कहाँ मनाता है? तमिलनाडु में। लेकिन पोंगला कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत एच.के. दुआ का संबंध किस पेशे से था? तो एच.के. दुआ जो थे वो पत्रकार भी थे, एम्बेसडर थे और 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी थे। ओके। एच.के. दुआ राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं। बात करें अगर कि डेनमार्क में भारत की ओर से एम्बेसडर कौन थे, तो वो एच.के. दुआ ही थे। कहाँ पर? डेनमार्क में। एच.के. दुआ को जेंटलमैन एडिटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेंटलमैन एडिटर। ओके। एच.के. दुआ जी को पद्म भूषण मिला। क्या मिला? पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का कि हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड की टीम से। किस टीम से है? न्यूजीलैंड की टीम से। T20 वर्ल्ड कप का होस्ट की बात करें तो भारत और श्रीलंका है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो 1 है वो न्यूजीलैंड वर्सेज दक्षिण अफ्रीका के
मध्य हुआ है, जिसमें कौन जीता है, न्यूजीलैंड जीता है। और यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के किस स्टेडियम में, तो ईडन गार्डन स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप को सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाला फिन एलन है। सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाला कौन है, फिन एलन है। T20 नॉक आउट की पहली सेंचुरी बनाने वाला कौन है, तो फिन एलन है। और बात करें कि सेमीफाइनल दूसरा किस किस के मध्य हुआ है, तो भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ है, जिसमें भारत जीता है। कौन जीता है, भारत। T20 नॉक आउट की दूसरी सेंचुरी बनाने वाला कौन है, तो दूसरी सेंचुरी बनाने वाला जैकब बैथल है। कौन है, जैकब बैथल, जो कि कहाँ का रहने वाला है, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोग का आज का है कि हाल ही में किस देश के येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनियस में विस्फोट हुआ है, तो ये यूएसए का, किस कहाँ का है, इचिनियस यूएसए का है। जब जमीन में से प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है तो उसे ही गीजर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल जो गीजर है ये भी यूएसए में ही है, भी कहाँ है, ये भी यूएसए में ही है। तो चलिए हम लोग इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये भारत में मार्च 2026 में किस देश के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है, तो कनाडा के साथ। किस देश के साथ, कनाडा के साथ। क्वेश्चन सेकंड है कनाडा से 2027 से 2035 के बीच कितना यूरेनियम भारत आएगा, तो 22 मिलियन पाउंड। कितना यूरेनियम आएगा भारत, 22 मिलियन पाउंड। थर्ड क्वेश्चन है भारत में यूरेनियम का प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में। किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में। क्वेश्चन 4 है कि यूरेनियम के मुख्य अयस्क का नाम क्या है, उसका अयस्क का नाम है पिंच ब्लेड। क्या नाम है, पिंच ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तमिलनाडु के शिवगंगा में छात्रों ने हीलियम बैलून से कौन सा मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो मिनी सैटेलाइट का नाम है बिक्कोसैट 1। क्या नाम है, बिक्कोसैट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिक्कोसैट 1 मिनी सैटेलाइट का कुल वजन कितना है, तो 600 ग्राम का है। कुल वजन कितना है, 600 ग्राम है। अगला क्वेश्चन आप लोग का 7 है कि पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल सफीना हुसैन का संबंध किस एनजीओ से है, तो एजुकेट गर्ल से है। किस एनजीओ से, एजुकेट गर्ल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेट गर्ल्स एनजीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2007 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी, 2007 ईस्वी में। अगला सवाल है कि हाल ही में महाराष्ट्र में पालघर में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ है, ओलियम का रिसाव हुआ है। किसका हुआ है, ओलियम का हुआ है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का ओलियम किस प्रकार का अम्ल है, तो ओलियम हम बताएं क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी को हिंदी में बोलते हैं अस्दुम सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसमें उस टाइम हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए अमित शाह ने किस शुभंकर का अनावरण किया है, तो शुभंकर का नाम है प्रगति और विकास। क्या नाम है, प्रगति और विकास। प्रगति लेडीज है, फीमेल है, और विकास मेल है। 2027 में होने वाली जनगणना भारत के कौन से क्रम का जनगणना है, 16वें क्रम का जनगणना है। कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का है। अगला सवाल है भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुआ था, तो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है, तो 1948 का है। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अगला सवाल है आप लोग का 19 नंबर अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च को। कब मनाया जाता है, 5 मार्च को। अगला क्वेश्चन आप लोग का 20 नंबर परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी किस वर्ष का है, तो एनपीटी 1968 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीटीबीटी संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। अगला सवाल है आप लोग का कि अटुकल पोंगल त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। अटुकल पोंगल की बात करें तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं का धार्मिक जमावड़ा किस त्योहार में देखा जाता है, तो ये अटुकल पोंगल में ही देखा जाता है। जमावड़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिला लोग आई हैं यहाँ पर। अटुकल पोंगल त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है, तो कनकी देवी। किस देवी की पूजा की जाती है, कनकी देवी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन आप लोग का 25 है कि हाल ही में दिवंगत हुए एच.के. दुआ का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध जो है आप लोग का पत्रकारी और राजनीतिक क्षेत्र से है। अगला सवाल है कि एच.के. दुआ को किस नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है, तो पद्म भूषण इनको मिल चुका है एच.के. दुआ को। अगला सवाल है कि फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में सबसे तेज T20 शतक बनाया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। इन्हीं से हम लोग फाइनल खेलेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेज भारत फाइनल मैच होगा। T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो 2 देश भारत और श्रीलंका कर रहा है। ठीक है। अगला सवाल है 29 नंबर की येलोस्टोन नेशनल पार्क का अम्लीय गीजर इचिनियस कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन कि ओल्ड फेथफुल क्या है, तो ओल्ड फेथफुल एक प्रसिद्ध गीजर है जो कि कहाँ स्थित है, ओल्ड फेथफुल भी यूएसए में ही स्थित है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, 6:30 बजे हम लोग लाइव में जरूर जुड़िए। वहाँ पर आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, लूसेंट बुक का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स लूसेंट बुक का ही फिजिक्स पढ़ाया जाता है। और जो ये करंट अफेयर्स है कुमार गौरव सर का 1.5 घंटा का, वो टोटल आप लोग को एक एक पॉइंट आप लोग को वहाँ पर याद करवाया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं।